कब? जब सनातन धर्मावलंबी एक तरफ हाय हाय करते हुए दिखाई पड़ेंगे, सुनते रहोगे कब तलक दर्दे वतन कहानियां, जिंदे चिता में जल मरी 14,000 रानियां। महारानी पद्मिनी के साथ हजारों का जौहर, एक तरफ तो अत्याचार का तांडव और दूसरी तरफ में साहित्यिक जगत के लोग उसका नाम रखे हैं भक्ति काल। भक्ति काल क्यों? मानो कलयुगीय इतिहासांतर्गत वह दिन आया था जब हरिजन की कौन के विमुखों ने हरि गुण गाया था। श्री समर्थ श्री रामानंद कबीर सूर तुलसी काया वीर भाव हुआ, श्री हित हरिवंश चंद्र कृत हरि भक्ति का प्रगट प्रभाव हुआ। श्री रामानुज शंकराचार्य ने भक्ति हेतु तनु धारा, श्री कृष्ण चंद्र ने गौर चंद्र बन भक्ति सुजस विस्तारा। श्री समर्थ गुरु रामदास, श्री समर्थ गुरु रामदास रैदास दीवानी मीरा जी नरसी नानक नामदेव ने भक्ति कीर्ति कर दी तारी। नरसी नानक नामदेव ने भक्ति कीर्ति कर दी तारी। इस प्रकार है नारद बाबा, इस प्रकार है देवर्षि हो चुकी सत्य श्री मुखबानी, किंतु आज विपरीत दशा क्यों कलयुग करता मनमानी। इतना संकेत पर्याप्त है। तो उन्हीं दिनों में वाल्मीकि जी से कैफियत पूछी गई, आपने लंका के निशाचर निशाचरियों के विभत्स अश्लील कमरों के वर्णन हनुमान जी के दर्शन के रूप में इतना खुल्लम खुल्ला, इतना विस्तृत वर्णन किया। और सबसे उपेक्षा का पात्र हमारा ये मिथिला प्रसंग ही रहा। बोले कि नहीं नहीं, गोपनीयता बरकरार रखने के लिए गोपनीयम 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 प्रयत्नता दत्ते च सिद्ध्यानि स्यात् तस्माद् यत्नेन गोपयेत्। बोले कि उस समय भले अधिकारी नहीं रहे हो सब उसको जानने के लिए, लेकिन अब कलयुग में मानो कलयुगी इतिहासांतर्गत वह दिन आया था जब हरिजन की कौन के विमुखों ने हरिगुण गाया था। भक्ति काल है। भक्ति काल में उस समय के भक्ति वैभव को देखकर, भारत के भक्ति वैभव को देख करके और की कौन कहे लोक लोकांतर के लोग छाती पीटने लग गए कि हमारा सतयुग में जन्म क्यों हुआ। हमारा कलयुग में जन्म होता तो हम नरसिंह जी की कीर्तन मंडली में शामिल होते, हम नामदेव को गले लगाते, हम मीराबाई के चरण की धूली सिर से लगाते, क्योंकि कलौ मूल श्लोक है श्रीमद् भागवत का। कृतादिशु प्रजा राजन, श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन सतयुग आदि युगों की प्रजा, कृतादिशु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभव, कलयुग में जन्म लेना पसंद करते हैं, चाहते हैं। हमारे यहाँ प्रभु के यहाँ अर्जी पेश करते हैं कि प्रभु मेरा कलयुग में जन्म देते तो अच्छा। कब? जब अष्टछाप के कवि इस धरती पर हो, सूरदास जी हो, नंददास जी हो, परमानंद दास जी हो, कुंभन दास जी हो, छीत स्वामी हो, श्री कृष्णदास जी हो, श्री विठलनाथ गोस्वामी जी हो, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी हो, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ये सब हो। उस समय हमारा जन्म इस भारतवर्ष में धरती पर देना प्रभु। कृतादिशु प्रजाराजन कलौ इच्छन्त संभवम, क्यों? इसलिए कि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा।
इनको हम धाम से धक्का दे दे करके भेजते हैं, चलो धाम का आनंद तो बराबर लेते रहते हो, धरती पर चलो। किस लिए? विमुखों को खींच खींच कर भक्ति मार्ग पर लाने के लिए। कहीं श्री सुदर्शन जी अवतरित हो रहे हैं श्री निम्बारकाचार्य के रूप में, कहीं श्री वैश्वानर प्रभु अवतरित हो रहे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के रूप में, कहीं प्रभु की वंशी अवतरित हो रही है श्री हरिवंश गोस्वामी जी के नाम से, कहीं श्री ललिता जी का अवतार हो रहा है श्री हरिदास स्वामी जी के रूप में। तो ऐसे समय में अब किस दिन के लिए ये गोपनीय बना करके रखे रहोगे? वाल्मीकि जी, आपने आपकी वाल्मीकि रामायण में ये कसर रह गई थी जो आपने मिथिला प्रसंग को संक्षेप कर दिया था। अब मिथिला प्रसंग को प्रचुरता प्रदान करने के लिए, प्राचुर्य पूर्वक वर्णन करने के लिए आपको वाल्मीकि के रूप में आना है, और आए और वर्णन किया। हम उसी प्रसंग का शुभारंभ अब कर रहे हैं। मलिनिया को स्वप्न में दर्शन देने के बाद रघुनंदन अनुज समेत जगे और गुरु जी के अनुशासन के अनुसार सकल सोच करी जाई नहाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, 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 लेन प्रसून चले दो भाई, समय जानकर, कौन चीज का समय जान करके? इसमें अपनी अपनी दृष्टि। सामान्य दृष्टिया गुरु जी अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे तो फूल और तुलसी की खोज करेंगे, इसके लिए समय हो रहा है। हम गुरु जी पूजन पर बैठे और फूल तुलसी, रामभद्र आज्ञा गुरुदेव, फूल तुलसी पहले से ला के रखेंगे तब ना? हाँ गुरुदेव प्रस्तुत है। इसलिए समय जान, इसके लिए भी समय जान। और विशेष रसिकाचार्य लोगों ने कहा है कौन चीज का समय जान करके? कहा कि कल आपने सुना ना कि देखी रघुलाल मिथिलानी सुख पावती, नगर दर्शन में फूल ऊपर से बरसा रही हैं। क्यों फूल बरसा रही हैं? इसके कई भाव बताए गए थे, उनमें एक यह भी था। कहा कि फूले फूले फूल फेंकी, फूलन के बहाने इनको, फूले फूले फूल फेंकी, फूलन के बहाने इनको, फूले फूले फूल फेंकी, फूलन मिस न्योता देके, फूले फूले फूल देखी, फूलन मिस न्योता देके, फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती, याते मिथिलानी सुमन बरसावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती, अथवा
बलिहारी। गली गली जनक लली की अली भाई भली, गली गली जनक लली की अली भाई भली, गली गली जनक लली की अली भाई भली, गली गली जनक लली की अली भाई भली। ऐसी कुसुम कली सी अपनी लली को बताओती, तुम कली थी अपनी लली को बतावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती, आती मिथिलानी सुमन बरसावती। जिस हमारी लाडली वैदेही के लिए आपको पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ा है, नंगे पांव बिना जूती के यहाँ तक आए हैं और गली गली घूम रहे हैं, वो हमारी लली कैसी है? बोले ऐसी सुमन सुकोमला है, ऐसी सुमन सुषमा संपन्ना है, ऐसी सुमन सौरभ संपन्ना। इतने से संतोष न हो, स्पष्ट देखना चाहे तो फूले फूले फूल फेंकी, फूलन मिस इनको न्योता दे के फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती। कब? जब सुमन खिलने का समय होता है, सवेरे सवेरे आइए, आप आएंगे फूल लेने के बहाने और ये आएंगे गिरजा पूजन के लिए। और वहीं पर धर्मशाला में और होटल में हमारे यहाँ कन्याएं नहीं दिखाई जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, जाते में फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, सुमन बरसावती, जाते मिथिलानिया सुमन बरसावती। पंडित जी कल का न्योता है, पंडित जी कल का न्योता है, समय से पधारी। कितने बजे? बोले 12 बजे। तो पंडित जी 12 बजे पहुंचेंगे और इस पंडित जी को 12 बजे का नहीं, सवेरे सवेरे का न्योता है। इसलिए समय जानी, सिया जी के आगमन का समय है फुलवारी में, रसिकाचार्यों का भाव है कि समय जानी गुरु आए, सुमन लेने के लिए पधारे। गुरु जी की आज्ञा से समय जाने गुरु आयस पाई, गुरु जी की आज्ञा हुई क्या? ताकि नृप विदेह की वाटिका, नृप विदेह की वाटिका भैया युगल पधार, पूजन हित ले आवहु तुलसी सुमन उतार। जो आज्ञा कह करके गुरु आयसु सिर धरि चले, गुरु आयसु सिर धरि चले, रघुवर युगल किशोर। और पहुंच द्वार नृपबाग के, पूछ रहे चित चोर। पूछ रहे, पूछ क्यों रहे हैं? संसार में है कोई ऐसी वस्तु जो इनकी न हो? सबे वस्तु गोपाल की। सूरज भी उन्हीं ने बनाए, चंद्रमा भी उन्हीं ने बनाए, धरती आकाश पानी पवन सब उन्हीं ने बनाए। तो ये किससे पूछेंगे? ऐश्वर्य में तो सब कुछ उन्हीं का है। सबे वस्तु गोपाल की, या में अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई भटक रहा।
ऐश्वर्य में तो सब कुछ उनका है, लेकिन माधुर्य में नरनाट्य के इस अभिनय मंच पर मैं अवध का रहने वाला हूँ। मिथिला में अतिथि रूप में गुरु जी के साथ आया हूँ और कहीं से भी कोई वस्तु बिना पूछे अगर हम ले लें तो मेरे इस अवतार में एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला हो जाएगा। हाँ, अगले अवतार में तो है, ऐसे नहीं देगी तो लकटी मार फोड़ दऊं मटकी और लई हो दान चुका, ग्वालिन कर ले मोल दही को, अरे मोगू माखन तनक। ये लीला उस अवतार में होगी, द्वापर की लीला। लेकिन अभी चहुदिसी चितई पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चौदिस चितई चारों ओर देखा, कोई दिखाई पड़े तो पूछे, कोई दिखाई नहीं पड़ा तो आवाज लगाई। रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान, हम चाहत कछ फूल दल अनुमति करऊ प्रदान। ये मृतक जियावनी सुहावनी अमृतमयी वाणी, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र ऊर्ज व्यायी। मालीगण ने चारों ओर देखा, ये अमृत कहां से टपका कानों में। दौड़ करके आए, फाटक पर युगल किशोर को देखा, देखते रह गए। रघुनंदन ने फिर टोका, रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान, हम चाहत कछ फूल दल अनुमति करो प्रदान। मालियों ने कहा कि हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, पर सदा आयस दो सरकार, सेवा हित तत्पर सदा आयस दो सरकार। आज्ञा कीजिए प्रभु, हम महाराज मिथिलेश के द्वारा नियुक्त यहाँ के बागवान हैं, क्या आज्ञा है? तो सरकार ने कहा, लेन प्रसून को आए इते, हम श्री गुरु पूजन के हित हाली, बाग बिलो की भयो मन मोद, मयूर फूले सुगंध के शाली, पै रस रंग मणि रखवारन, पूछे बिना नहीं ले सुचाली, याते कहो तो उतारे ही फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली, याते कहो उतारे फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली, याते कहो तो उतारे ही फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली, याते कहो उतारे फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली। जब तक
वाली कुछ कहे तब तक मलिनिया आए धमकी। मनोहर के चाचा, हाँ बोलो। बोले वही तो है, वही है। कौन? अरे जिनके लिए मैंने कहा था कि सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। सुन प्रिय माली है सपना देखी मैं आज भोर। आए छविशाली द्वै राजकुमार चित चोर। आए छविशाली द्वै राजकुमार चित चोर। वही तो है, वही है, बिल्कुल वही है। इन्हीं को सपने में देखा था। हाँ, और यही देखा था। बोले हाँ। कहा कि तू जीत गई। हमारा वेदांत किनारे हो गया। सपना असत होता है, औरों का सपना असत होता होगा, इनका सपना भी असत नहीं सत्य हो गया ना। सत्य, हाँ हो गया। अच्छा, ये वही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बोले कहते हैं कि हमें फूल और तुलसी दल लेने की अनुमति प्रदान कीजिए। बोले आप क्या सोच रहे हैं? कहा कि हम घाटे में पड़ जाएंगे अगर कह दे कि हाँ ले लीजिए तो। कैसे? बोले सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले फिर जई है। सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल खिल गई है। तुरंत हम कह दें तो पूछ रहे हैं कि फूल ले ले। हाँ साहब ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेंगे चल देंगे और हम लोग तरसते रह जाएंगे। सजनी अब ही अनुमति दे दे तो ये तुरंत फूल ले फिर गई है। फिर यह बोल अमोल सुधा समतोल। यह बोल अमोल सुधा समतोल पुनः श्रुति लाभ कहाँ पई है। तो अतएव मेरे मन भाव यही कि कछ बात बनाई के बिरमई है। कछ और समय रस में रसना श्रुति लोचन लाभ ललकी लई है। और समय रस में रसना श्रुति लोचन लाभ ललकी लई है। किसी न किसी बहाने इनको बातों में फंसा करके अधिक से अधिक देर तक डांटो, रोको। नेत्र भी लाभान्वित हो रहे हैं, श्रोत्र भी लाभान्वित हो रहे हैं और इनसे बात करने में बड़ा रसना को भी आनंद आ रहा है। तो ये तीनों लाभान्वित होंगे बंधुओं। इन्हीं तीनों के माध्यम से हमारे भीतर संसार भी घुसता है, संसार की बुराइयां भी घुसती हैं। इसलिए गांधी बाबा कहते हैं कि हमारे 3 गुरुओं को अपनाओ। कौन कौन? एक तो गांधी बाबा के 3 बंदर ध्यान में आए कि नहीं? एक यूं किए बैठा, एक यूं किए बैठा और एक यूं किए बैठा है। तो कहते हैं कि जगत की ओर से तो आंखों को यूं और कानों को यूं और उनको यूं जरूर ढांप करके रखो। नहीं ढक्कन लगा के रखोगे तो इस माध्यम से संसार घुस पड़ेगा। इसमें काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि घुस पड़ेंगे। लेकिन जब ये सामने हो तो इन तीनों को निरावृत करो। इनके सामने आने पर आंख पलक का क्या काम, कानों में रुई देने का क्या काम। खूब इनके साथ जम करके
इनकी अमृतमयी वाणी को टपकने दो, लोचनों को लाभान्वित होने दो। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि अधिक से अधिक देर तक इनको किसी न किसी बहाने रोका जाए। तुम्हारा क्या विचार है? तो मलिनिया बोली, सजना सच बात है तुमरी, इन्हें देखियो सच पावत है। अंग अंग अनुपम लावण्यता, बरवैन सुधा बरसावत है। बिनु कृत्रिम साज सजावट ही, बर कोटिक काम लजावत है। अरे तुम तो फाटक पर रोकने की बात करते हो, और तू कहा कि इन्हें राखे बसाए हिये और पुतरीन में, ये हमरे ही में आवत है। राखे बसाए हिये पुतरीन में, ये हमरे ही आवत है। इन्हें राखे बसाए हृदय और पुतरिन में, ये हमरे ही में आवत है। राखे बसाए हिये पुतरीन में, ये हमरे ही आवत है। दोनों दो जगह है, दोनों में दूरी है, हृदय में और पुत्रीन में कम से कम 1.5 वित्ता की दूरी तो है ही। सोच ले कहाँ स्थान देना होगा, ताकि दोनों में होड़ लगी हुई है। तो राखूं पियरवा में कई विधि से, तो क्यों? कहा कि ये बिच राखूं तो नैन तरसत है। 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 नैनन में राखूं तो हिया तरसे, तो ये राखूं राखूं तो नैन तरसे। क्या निर्णय क्या ले रही है? बोले सब तरह से सब जगह रखने लायक, पधराने लायक है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। तो इन्हें कुछ देर तक रोका जाए, रोका जाए, जरूर रोका जाए। उसका तरीका क्या होगा? कहा कि बहुत सरल तरीका है। क्या? बोले नीति कहती है, नीतिकारों ने निर्धारित किया है, अज्ञात कुलशीलस्य वास देयो न कस्यचित्। जिसके कुलशील का पता नहीं हो उसको एकाएक प्रवेश देना, और वो भी महाराज की बगिया में। और महाराज में भी जनानी बगिया है, श्री किशोरी वाटिका है, तो इसमें एकाएक प्रवेश कैसे दे देंगे? बोले तो कहा कि पहले परिचय पूछ लो। मिल गया ना बहाना? पहले परिचय पूछ लो, नाम गाम शुभ देश, होए हृदय संतुष्ट तब देंगे बाग प्रवेश। पूछो। आप पूछोगे कि मैं पूछूं? तू ही पूछ ले। मलिनिया पूछ रही है, ए हो पथिक वर, कहाँ तेरो शुभ घर है? हो पथिक वर, कहाँ
सब नगर के नारी नर सुकृत के पुण्य सब नगर के नारी नर। जहाँ भैले जन्म तुहार धनु धरिया। जहाँ भैले जन्म तुहार धनु धरिया। थोड़ी देर को हमने दर्शन पाए आपके, तो हम अपने को बहुत भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। और जहां आपका जन्म हुआ होगा वहां के लोग नित्य आपका दर्शन पाते होंगे, निरंतर आपका दर्शन पाते होंगे, तो वहां के लोगों का कितना सुकृत, कितना पुण्य, कितना भाग्योदय माना जाए। सरकार, हम आपका शुभ परिचय जानना चाहती हैं। रघुनंदन ने उत्तर दिया, पश्चिम के देश एक अवध नगरिया। पश्चिम के देश एक अवध नगरिया। श्री दशरथ महिपाल है मलिनिया। श्री दशरथ महिपाल है मलिनिया। तिनकर सुत हम बंधु दोनों बारे बारे। तिनकर सुत हम बंधु दोनों बारे बारे। राम लखन हमरो नाम है मलिनिया। राम लखन हमरो नाम है मलिनिया। यहाँ से पश्चिम दिशा में उत्तर कौशल नाम की एक नगरी है। उसकी राजधानी उत्तर कौशल राज्य है। उसकी राजधानी श्री अयोध्यापुरी। वहाँ के राजा चक्रवर्तीन्द्र महाराज श्री दशरथ जी हैं। हम दोनों उनके राजकुमार हैं। ओ कहा कि बलिहारी जाऊं। धन्य धन्य मातु पितु धन्य वो नगरिया। धन्य धन्य मातु पितु धन्य वो नगरिया। कुल परिवार धन्य धन्य धरिया। कुल परिवार धन्य धन्य धनुधरिया। अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा। अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा। किमियलौं जनक के धाम धनु धरिया। किमियलो जनक के धाम धनुधरिया। आप अयोध्या के रहने वाले हैं? जी हाँ, अयोध्या तो बहुत दूर है, बहुत दूर है यहाँ से अयोध्या। फिर यहाँ तक शुभागमन कैसे हुआ? कोई विशेष प्रयोजन लेकर के? तो बोले कि विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांग आनी। करन विपिन शुभ काम हे मलिनिया। विपिन शुभ काम हे मलिनिया। सिद्धाश्रम बक्सर निवासी महर्षि विश्वामित्र हमारे पिताजी के पास गए और उन्होंने हम दोनों भाइयों की मांग करी पिताजी से।
क्योंकि उनका कुछ काम रुका हुआ था जिसको संपन्न कराना आवश्यक समझते थे, और उसके लिए हम दोनों भाइयों की उन्होंने आवश्यकता समझी। पिताजी से याचना की और पिताजी ने हम दोनों भाइयों को उनके हवाले कर दिया। अब तो मलिनिया हाय हाय करने लग गई। हाय, वे बाबा जी कैसे, जो आप जैसे सुकोमल सुकुमार बालकों को मांगने की हिम्मत कर बैठे आपके पिताजी से। चलो बाबा जी तो बाबा जी होते हैं, उनको क्या परवाह किसी के दुख सुख की। क्या बीतेगी माता पिता के हृदय पर, क्या बीतेगी इन कोमल राजकुमारों के ऊपर मेरे साथ ऐसी कठिन यात्रा करने में। बाबा जी को क्या परवाह। अरे लेकिन कम से कम आपके माता पिता को तो सोचना चाहिए। इन्होंने मांग दिया और उन्होंने दे भी दिया। कहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन के, तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन। मुनि संग वन में पठाए धनु धरिया, मुनि संग वन में पठाए धनु धरिया। बाबा ने मांग लिया और बाबूजी ने दे भी दिया। वे माता पिता कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है। खैर, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं। कब आना हुआ, बोले कल आए। कहाँ ठहरे हैं, देर करनी है ना, ज्यादा देर तक रोकना है। कहाँ ठहरे हैं, बोले सुंदर सदन में। सुंदर सदन में ठहरे हैं? जी हाँ। आप चौंक क्यों गई? अभी सुंदर सदन तो हमारी लाडली राजकुमारी वैदेही का निज निवास महल है, आप वहां ठहराए गए हैं? जी हाँ। बोले कि हद हो गई, क्योंकि इस स्वयंवर में सुन के पिनाक प्रण सिया के स्वयंवर में आए बहुसंख्यक नरेश देश देश के, किंतु सब ही महीप सरसरित समीप डटे, अब तक पाए नहीं अवसर जनकपुर प्रवेश के। कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो, नाम राम लखन ललन अवधेश के। इससे लगता है कि पाए निवास खास सुंदर सदन माए। ये लगता है कि प्राण प्रिय पाहुने नृपति मिथिलेश के। तब तो आप हमारे महाराज के बड़े सम्माननीय अतिथि साबित हुए। अच्छा, तो सुंदर सदन में ठहरे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो विश्वामित्र बाबा आपको मांग के लाए? बोले हाँ। किस लिए? बोले उनके यज्ञ का काम कुछ रुका हुआ था। यज्ञ का काम रुका हुआ था? यज्ञ से आपका क्या सरोकार? कहा कि वो काम ऐसा था कि उसके लिए हम ही को उन्होंने चयन किया, चुना, पसंद किया। अच्छा, आप अभी क्या करने लायक हैं? कुछ किया भी? कुछ किया भी? ऐसे अवसर पर रघुनंदन नहीं बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यह करके दिखाया, मैंने वह करके दिखाया। ये छिछले बुद्धि वाले लोग ऐसा कहा करते हैं। रघुनंदन धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक का लक्षण है कृपावान किंतु अविकथन। कृपा तो इतनी करें और ऐसे ऐसे कार्य करें जो सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करके भी और अपने मुख से कभी ये न कहे कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। और प्रश्न आ गया कि आप क्या करने लायक हैं? कुछ किए भी तो ऐसे अवसर पर उत्तर न देना भी ठीक नहीं होगा, तो उत्तर देना भी पड़ेगा, चाहिए उत्तर देना। कौन उत्तर देगा? बोले ऐसे अवसर पर
रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो यश जाका। दंड समान भयो यश जाका। रघुपति की कीर्ति निर्मल पताका है। और पताका दरवाजे पर एक छोटी सी दियरी में कटोरी में गाड़ करके और रियो रख दी जाए तो उस पताका की महिमा व्यक्त होगी नहीं साहब। ऐसे समय में झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो रघुनंदन की कीर्ति की पताका बहुत ऊंची होकर के जगत में फहरा। इसके लिए रघुपति की कीर्ति रूपी झंडा के डंडा हैं श्री लखनलाल जी। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। तो ऐसे अवसर पर कोई पूछ दे क्या करने लायक है भैया, कुछ किया भी? तो राघव नहीं कहते हैं कि हमने ये किया। लक्ष्मण जी बोले हाँ कुछ किया भी। क्या किया? बोले प्रबल असुर मारी गौतम के नारी तारी। प्रबल असुर मारी गौतम के नारी तारी। प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी। प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी। अब देखन धनुष यज्ञ आयो है मलिनिया। देखन धनुष यज्ञ आयो हे मलिनिया। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न करा करके उसमें हमें असुरों से टक्कर लेना पड़ा। ताड़का मारी गई, सुबाहु जला करके राख कर दिया गया और मारीच अधमरा करके सागर पार फेंक दिया गया मानवास्त्र के द्वारा। और वहां के उनके समस्त सहायक सशस्त्र सैनिक राक्षसों को समाप्त कर दिया। और अब उत्तर भारत से उग्रवादियों का और आतंकवादियों का उपद्रव समाप्त हो गया है। उन दिनों के यही आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। ठीक महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया। बोले पूरा हो गया। उसके बाद हम लोगों को लौटना चाहिए था अयोध्या, क्योंकि उतने ही तक के लिए गुरुजी ने मांग करी थी। लेकिन आपके यहां से पत्र चला गया महाराज मिथिलेश का, इतना ख्याल रखिएगा। दशरथ जी के नाम से नहीं, राम लक्ष्मण के नाम से नहीं, विश्वामित्र जी के नाम से। और विश्वामित्र जी के न्योता पर हम लोग भी उनके शिष्य की हैसियत से उनके साथ साथ आ गए हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। ठीक, तो जहां ठहराए गए हैं वहां महाराज की तरफ से सेवक भी नियुक्त होंगे। बोले हाँ 2500 हाथ जोड़ जोड़ करके और बराबर पूछते रहते सरकार क्या आज्ञा है, सरकार क्या सेवा करे, सरकार क्या प्रस्तुत करे सेवा में। प्रभु मुख कमल विलोकत रही कि कबहु कृपालु हमें कछु कहीं। तो इतने सेवकों के रहते हुए फिर इतना सवेरे सवेरे कारण कवन एलऊं भोरे भोरे बगिया पे। कारण कवन एलऊं भोरे भोरे बगिया पे। कहूँ सब भेद समझाय धनु धरिया। कहूँ सब भेद समझाय धनु धरिया। इतना सवेरे सवेरे आपको स्वयं बगिया पर आने का कोई विशेष प्रयोजन? तो कहा कि हमरो गुरुजी बाणन बन के तपस्या। गुरुजी बाणन बन के
अक्षत चंदन धूप दीप और नैवेद्य राखें। अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य राखे। अब रामेश्वर फूलवा से काम है मलिनिया। रामेश्वर फूलवा से काम है मलिनिया। अब फूल दल तुलसी से काम है मलिनिया। अब फूल दल तुलसी से काम है मलिनिया। हमारे गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जी वनवासी तपस्वी मुनि हैं। अपने साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा रखते हैं। सेवा पूजा में काम आने वाली पक्की सामग्री अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य रोली कुमकुम आरती इत्यादि ये सब पक्की सामग्री है। अपने साथ गुरु जी रखते हैं। लेकिन फूल और तुलसी दल ये ताजे ताजे उतार कर अर्पण करने का विधान है। तो फूल तुलसी दल की आवश्यकता पड़ी। गुरु जी ने भेजा है नृप विदेह की वाटिका भैया युगल पधार पूजन हित ले आओ तुलसी सुमन उतार। तो हम फूल और तुलसी लेने आए हैं। आपकी अनुमति चाह रहे हैं। अनुमति दे दे तो हम लोग फूल और तुलसी अपने हाथों से उतारना चाहते हैं। मलिनिया बोली ना। आपके माता पिता ने आपके प्रति जो कठोरता बरती सो बरती, आपके गुरुजी ने आपके प्रति जो कठोरता बरती सो बरती, हमसे ये कठोरता नहीं बरती जाएगी। आपसे कह दें कि आप अपने हाथों से फूल और तुलसी उतार लीजिए। बोले क्यों? क्या फूल तुलसी देना पसंद नहीं? बोले देना पसंद है, ये मने नहीं है, लेकिन आप अपने हाथों से फूल तुलसी उतार लीजिए। ऐसा कहने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्यों? कहा कि इसलिए कि फूलवों से कोमल लाल तोरो बदनवा। 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 कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया। कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया। इस प्रसंग को संतों ने रसिकों ने बड़े लाड़ के साथ अपनी अपनी भाषा भाव और शैली में बहुत प्रकार से वर्णन किया है। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल। फूल डंठल पर से तोड़े जाते हैं ना। डंठल तो बहुत कठोर होते हैं। अरे डंठल की कौन कहे। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल अंगुरियन ये पखुड़ी गड़ जाएगी। फूल की ये कोमल पखुड़ी जो है ये कहीं चुभ न जाए आपकी कोमल उंगलियों में। कि आपको हम इतने कोमल लग रहे हैं, आपको हम इतने असमर्थ लग रहे हैं। कहा कि हाँ, अपनी अपनी दृष्टि है। ब्रह्ममयी मायामयी युग विधि कई सृष्टि ताको तैसी लख परे जाकी जैसी दृष्टि। तो फूलवों से कोमल लालन तोहरो बदनवा। कैसे तोरी है फूलवा कठोर धन धरिया। राघव बोले तो हम लोग बिना फूल के लौट जाएं निराश? ना ना ना, ये हमारा तात्पर्य नहीं है। श्री किशोरी जी भी इस बगिया में पधारती हैं। उनको विराजमान कराने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर कोमल कोमल आस्तरण हैं। हम बिछावन कर देते हैं, आप विराजिए। आसन लगा देती हैं, आप विराजिए और नाम बता दीजिए कौन कौन से फूल कितनी कितनी मात्रा में आपको चाहिए, हम लाएंगे।
रघुनंदन कहते हैं कि ना। मलिनिया कहती है कि धरहु तनिक धीर कहुना दुसतीर, धरहु तनिक धीर कहुना दुसतीर, आन देऊं फुलवा उतार धन धरिया, आन देऊं फुलवा उतार धन धरिया। हम फूल उतार के लाके आपको सेवा में प्रस्तुत करती हैं। रघुनंदन बोले कि ऐसा करना होता तो हम सुंदर 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 सदन में बैठे ही बैठे महाराज की तरफ से नियुक्त सेवकों से कह दिए होते, भैया सवेरे फूल तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी, 5 बजे तुम लोग 4:45 बजे तक पहुंचा देना। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग गुरुजी की सेवा किसी औरों से नहीं कराते हैं, हम अपने हाथ से करते हैं। बहुत से प्रमादी ऐसे होते हैं, महाराज गुरुजी पधारे हैं और अपने ताश खेलने में लगे हुए हैं, जुआ खेलने में लगे हुए हैं और जाने कौन कौन अनाप शनाप में उलझे हुए हैं। नौकरों से कह दिया है फलाने अमुक समय में जरा वहां अमुक वस्तु पहुंचा देना, पूछते रहना कोई चीज की जरूरत तो नहीं। ये प्रेम वाली सेवा नहीं है। तो कहते हैं कि फूलवा उतारी हम लइयो निज हाथन, फुलवा उतारी हम लइयो निज हाथन, मति जानू अति सुकुमार मलिनिया, मति जानू अति सुकुमार मलिनिया। फूलवों से कोमल फिर भी वज्रों से कठोर अति, फूलवों से कोमल और रचवे कठोर अति, नारायण वेद बतलावे है मलिनिया, नारायण वेद बतलावे है मलिनिया। हम देखने में कोमल लग रहे हैं आपको, लेकिन हम केवल कोमल ही नहीं हैं, कोमल भी हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन कठोर भी हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। इसी का भाव गोस्वामी जी ने मानस में दिया। कुलिशं चाहि कठोर अति, कुलिशं चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमं चाहि, चित्त खगेश श्री राम करे समुझ परई कहूँ का। मलिनिया ने कहा कि अब तो दोनों की बात टकरा गई। हम कहती हैं कि हम आपको फूल तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आप बहुत कोमल हैं, आपके उंगलियों में छाले पड़ जाएंगे। आपके उंगली में छाले पड़े चाहे न पड़े, आपको फूलों पर उंगली चलाते देखकर हमारे हृदय में छाले पड़ेंगे। इसलिए हमारी हिम्मत नहीं है जो आपको कह दें कि अपने हाथों से फूल तोड़ लीजिए, और आप हट ठाने हैं कि हम औरों से गुरु जी की सेवा नहीं कराते, अपने हाथों से करते हैं। तो अब इन लोगों से अब निबट लीजिए। वो स्वामी जी के शब्दों में चहु दिशि चितई पूछ माली गण, गण एक से नहीं बनता है, एक को गण कहा जाता है। मालियों का समूह, झुंड के झुंड हैं, सब दौड़ के आ गए हैं। क्या हुआ क्या हुआ, सब सामने खड़े हैं, सबके लोचन चकोर रामचंद्र के मुखचंद्र सुधा का पान कर रहे हैं। मलिनिया ने अब रेफर कर दिया मालियों की ओर, अब इनसे आप निपटिए। मालियों ने कहा कि सरकार अब हमसे आप आज्ञा करें। बोले कि लेन प्रसून को आए ते
हम श्री गुरु पूजन के हित हाली, बाग बिलोकी भयो मन मोद, महीरू फूले सुगंध के शाली, पैरस रंग मणि रखवारन, पूछे बिना नहीं ले सुचाली, याते कहो तो हम उतारे फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली। तो माली बोला कि चक्रवर्ती परिचय मिल चुका है, आप ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरे मंगरू ढोड़ाई के बालक नहीं है। चक्रवर्ती अवधेश के लाल, हो महाराज न ऐसी कहो जू, क्योंकि सेवक हैं जस श्री मिथिलेश के, तैसे रावरो चेरो अहोजू। हम लोगों के रहते जो प्रभु फूल अगर कभी मौज में आ गई और हमारे महाराज विदेह राज यहाँ आ गए और उन्हें फूल की आवश्यकता महसूस हुई, तो हम कहेंगे कि अपने से फूल तोड़िए, हम लोग किस बात के लिए यहाँ रह रहे हैं। जो प्रभु फूल निजय कर तो रहो, तो हो के काज यहाँ पे रहो जू, बद्री प्रसून होते सुकुमार हो, कैसे के तोरन फूल कहो, बद्री प्रसून ते सुकुमार हो, कैसे के तोरन फूल कहो। भैया बहुत विलंब हो रहा है, 7:30 बज गए और तुम लोग बातों में उलझा रखे हो। और आप लोगों की बातें जो हैं आप लोगों के लिए आपकी तरफ से समीचीन बढ़िया है। क्यों? बोले जैसे महीप महामिथिलेश जू, तैसी श्रेष्ठ बनी फुलवारी, त्यों तुम रक्षक दक्ष सबे, कस नाही कहो असबैन बिचारी, किन छोड़न जोग न पै इतनी, रस रंग मणि गुरु सेवा हमारी, फूल चुने श्रम लेश नहीं, हम ही निज हाथन लेव उतारी। डरिए नहीं, हमारा कोई अंग क्षत नहीं होगा, आप अनुमति दे दीजिए। माली दूसरा बोल रहा है, तोरी हो कैसे प्रसूनन को, इन कोमल हाथन टूटी है ना। और कई समस्याएं आएंगी क्या? बोले यह फूली लता अठ खेली करें। हम उधर से आ रहे थे तो लगा कि हमारी चुटिया पकड़ लेगी ये लता, तो कहते हैं कि तोरी हो कैसे प्रसूनन को, इन कोमल हाथन टूटी है ना, ये फूली लता अठ खेली करें, गहे पीत पीतांबर तो छूटी है ना। और एक और घाटा होगा हमारा, मुख चंद्र। आपने अपना नाम क्या बताया? रामचंद्र। बोले हाँ, तो मुख चंद्र की चांदनी जो पे पड़ेगी, तो इन कंजन को पौ फूटी है ना। फिर और लखी अंग सरोरुह अंग सबे, सरोरुह रंग, सरोरुह रंग मने कमल के समान रंग वाले, रूप वाले, आकृति वाले, नव कंज